हरे कृष्ण सर। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थस्विगस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतच सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 21 में भगवान आगे बोलते हैं, वरम वरय भद्रम ते वरेशम मां वाक्षी वाक्षितम ब्रह्माक्षरयः परिश्रामः पुंसां मद्रीषणावधि। ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव को भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मदेव आपका कल्याण हो। हे ब्रह्मा तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन ही है। फिर आगे भगवान कहते हैं, मनीषितानुभावो अयम मम लोकावलोकनम यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं परमं तपः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। फिर आगे भगवान कहते हैं, प्रत्यादृष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्मा आत्माहं तपसो अन्नद्य। तो यहाँ पे सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान कहते हैं, हे निष्पाप ब्रह्मा तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझे मुझसे अभिन्न है। फिर आगे भगवान कहते हैं, सृजामि तपसै वेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। आगे भगवान कहते हैं, मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन कर लेता हूँ, अतः तप की वास्तविक शक्ति है। फिर आगे ब्रह्मदेव बोलते, ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूता भूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहा वेदहया प्रतिरुद्धेन प्रज्ञाने चिकित्सितम्। ये तो यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथै नाथितं परावरे यथा रूपे जना जनीयांते स्वरूपिणः। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं भगवान को, तथापि हे भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूर्ण करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप होता ही नहीं है। फिर आगे ब्रह्मा जी पूछते हैं, यथात्म माया युगेण नाना शक्तियों बृहत्तम विलुप्य विलुप्न विसृजन गृहलन विभ्रदात्मात्मनः। यहाँ पे ब्रह्मदेव पूछते हैं, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार उत्पत्ति स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, क्रीडस्य मोद्य संकल्प ऊर्णनाभिर्युधोर्नुते तदा तथा तद्विषयांधेहि मनीषा मयि माधवः। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे माधव मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है, आपका संकल्प अचूक है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवक्षीषीत महं कर्माणि
है इंद्रितः नेहमानः प्रजा सर्व बध्येयं यदनुग्रहात्। यहाँ पे ब्रह्मदेव बोलते हैं, कृपया करके मुझे बतलाएं प्रभु, जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्र उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, यावत सखा सखीवेशते कृतः पूज्य प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनं भोजनं अविकल्पस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मदो अजमानिनः। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानव पद में समान हूँ। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण कथितम मया। तो भगवान कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। फिर आगे भगवान कहते हैं, यावानहं यथा भावो यद्रूपून् कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। ब्रह्मदेव कहते हैं, यहाँ पे भगवान कहते हैं, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाली वास्तविक ओर से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। फिर आगे भगवान कहते हैं, अहमेवाग्रे नानयत यत् यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदेतच्च यु अवशिष्यते सुहस्य मयहम्। यहाँ पे ब्रह्मदेव को भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव को भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। फिर आगे भगवान श्री हरि करते हैं, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनु मायां यथा भासो यथा नमः। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब प्रतिबिंब मानो जो अंधकार से में प्रकट होता है। फिर आगे भगवान यहाँ पे कहते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु चक्षा वचेषु वनु प्रतिष्ठान्य प्रतिष्ठानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तो ब्रह्म देव को भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई वह प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, एतावदेव जिज्ञासं ततत्व जिज्ञासूनात्मनः अनन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्यसयात् सर्वत्र सर्वतः। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर आगे भगवान कहते हैं, ए ए एतन्मतं समाधिष्ठं परमेन समाधिना
भवान कल्प विकल्पेशु न विमोहयति कहिर्चित्। तो भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्भ विचलित कर सकेगा। फिर उसके बाद सुखदेव मुनि कहते हैं, शिशुकुवाच संप्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यत् अस्तस्य तद्रूपमात्मनो नैरून उद्धरिः। यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अंतहृदयेन्द्रियार्थाय हरे विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससज्जेयर्दं सपूर्वव्रत। सुखदेव जी कहते हैं, भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि उत्पन्न करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व कर रहे थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, प्रजापति धर्म पतिरेकता नियमान यमान भद्रम प्रजानामन्वीक्षेणातिष्ठं स्वार्थ काम्यया। तो ब्रह्मा जी सुखदेव जी कहते हैं, एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रक्षयेन दमेन च। तो सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, माया विदिशना विष्णु मारे सस्य महामुनि महाभागवतो राजन पीतरम पर्यतोषयत। तो भगवान तो यहाँ पे सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, रुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपीतामहं देवर्षिः परिपक्ष भवान्यन्मानुतिष्ठति। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी इसके बारे में पूछा। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतग्रेत। तो सुखदेव जी कहते हैं, तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत ने और श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। फिर आगे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, नारदः प्राह मुने सरस्वत्या अस्तटे नृपः ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय मित तेजसे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उसी परंपरा से नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यास देव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, यदुता हम तपया पुष्टो वैराजात पुरुषादिदम यथा सिद्धुपाखयास्ते प्रश्नान्याश्च कृतसन्नसः। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 10, भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर है, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसके बारे में हम कल से करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।